नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। आज हमारे साथ नया भारत टीवी के मंच पर मैं अगर ज्यादा न कहूं तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड की उभरती हुई कलाकार, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री और अपने प्रतिभा के दम पर केवल छोटे समय में अपना नाम बना चुकी अंजलि हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। और देश की जनता आपके बारे में, आपके गाने के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, आपसे ही जानना चाहती है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा दर्शकों को आपके बारे में बता दूं कि आप बेहद कम समय में, सीमित संसाधनों में, गांव से उठकर माया नगरी मुंबई में जाकर आपने अपने मेहनत के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर दिल बॉम्बे में कई गानों में आपने काम किया है। मुख्य अभिनेत्री के रूप में आपने रोल किया है। और परसों 16 तारीख को जो आपका गाना आया है, काफी सराहनीय है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं, पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है। मैं ज्यादा आपके बारे में न बताते हुए अब आपसे ही जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप इस गाने के बारे में हमें ये बताइए कि ये गाना कैसे शूट हुआ, कितने दिनों में हुआ, और इस गाने को शूट करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और गाना शूट करते समय आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया। ऐसा लगा ही नहीं कि शूट कर रहे हैं। ऐसा मतलब जो हमारी जो टीम थी, बहुत प्यारी टीम थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जब शूटिंग पे गए तो ऐसा लग रहा था पिकनिक पे गए हम। जी। फिर शूट भी हुआ और 10 दिन की रिहर्सल भी चली थी डांस की। फिर हम शूटिंग पे गए, हमने काफी एंजॉय किया, बहुत मजा आया। लगा ही नहीं कि हमने शूटिंग किया, ऐसा पिकनिक बनाया और बस। आप एक चीज ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके इस जो गाना आया है, आप इसमें अभिनेत्री के तौर पर भी हैं और शायद पहली बार सिंगर के तौर पे भी आप इस गाने में हैं। इससे पहले भी आपके कई गाने सुपर डुपर हिट हो चुके हैं। तो हमारे देश की जनता, आपके चाहने वाले इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे मंच पर आपके मुख से गाने की एक दो लाइन जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी जरूर। तो मेरे गाने का नाम है आले चलू और वो 16 तारीख को रिलीज हुआ है और पब्लिक बहुत प्यार दे रही है। तो मैं अपने फैंस के लिए मैं सुनाना चाहूंगी कि लाइन कुछ ऐसी है। सपने देखेंगे, हाँ हाँ देखेंगे, देखेंगे एक साथ, ले चलूं, आहा ले चलूं, इस जहां के उस पार। वाह 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 वाह, एकदम सुंदर। क्या गाना आपने बनाया है। और इस गाने को जब से हमने देखा है, मैं बेसिकली बॉलीवुड में बहुत ज्यादा क्रिटिक नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिकली अपने चैनल पर खबरें करता हूं। लेकिन इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल, एक एक डांसिंग स्टेप्स, अच्छा डांसिंग स्टेप्स से मुझे ये भी एक सवाल मेरे मन में अभी बन गया कि अंजलि जी, ये जो हाँ गाने के अंदर में इतने बेहतरीन मूव्स आप करते हैं और इतनी सुंदरता तो खैर है ही, और आपने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है, ये क्या डांस आप बचपन से करते थे या बॉम्बे जाकर के डांस करने का आपको एक जुनून सा चढ़ा? क्योंकि आपके डांसिंग स्टेप्स में ना एक परफेक्ट डांसर की झलक दिखती है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे बचपन में मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बचपन में ऐसे ही डांस करती थी। मतलब फैमिली ने मुझे देखा, बोलते नहीं नहीं मेरी बेटी कुछ तो करके दिखाएगी। तो मेरी फैमिली मुझे मुंबई लेकर आई और फैमिली ने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी किया। और बट आज मैं इस मुकाम पे हूँ।
तो अच्छा लगता है कि वो जो मेरे फैन्स लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो फर्स्ट ब्रेक दिया, वो हरीश जयसवाल सर है। जो उसकी मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगी। अच्छा, ये जो गाना आपका रिलीज हुआ है, इसमें और आपके साथ कौन-कौन है? किन लोगों ने गाना बनाया है? और गाना बनाने के दौरान किन-किन लोगों का सहयोग आपको मिला है? ये पूरी आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें सबसे बड़ा हाथ हरीश जयसवाल सर का है, जो उन्होंने मुझे सिंगर भी बनाया और उन्होंने मुझे मेरे बारे में बताया कि आप सिंगिंग करोगे, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, आपके लिए बहुत अच्छा है ना? एक्टर तो आप हो ही, बट सिंगर भी आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके फैन्स को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कुछ नया-नया, कुछ ना कुछ करते रहो। तो इस गाने को गाया है सॉरी शाहिद मालिया ने और मैंने ही गाया है फीमेल। अच्छा, टीजे म्यूजिक के साथ आपका ये तीसरा कौन-सा गाना था? ये मेरा तीसरा गाना था, तीसरा टीजे गाना म्यूजिक था। लिया। हाँ, मैं भी जहाँ तक देख पा रहा था, ये तीसरा गाना था। ये गाना तो बहुत बड़ा हिट आपका वो हुआ, सुपर डुपर हिट था। तो ये तीसरा गाना आपका रिलीज हुआ है और हम उम्मीद करते हैं, आपके चाहने वाले ये भी चाहते हैं कि आप एक से एक गाने तीसरा, चौथा, 10वां, 50वां रिलीज करते रहें। और जी, जी। इस संस्थान के साथ, पीजे म्यूजिक के साथ आपका जो लगाव है, जो जुड़ाव है, ये कितने समय से है? और ये पीजे म्यूजिक के जो टीम मेंबर हैं, जो साथी हैं, जो साथी कलाकार हैं, उनसे आपको कैसा सहयोग और समर्थन मिलता है? अ, बहुत अच्छी टीम है हमारी, जो एक छोटी-सी टीम है बट बहुत प्यारी टीम है, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, सब सपोर्ट करते हैं और मेरे फैन्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो खुशी होती है कि मतलब मेरे लिए लोग कितना मतलब एक होता है ना एक प्रिय। अच्छा, मैं लगातार आपके सोशल मीडिया को भी देखता रहता हूँ, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे। आप एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आपने जो ये बॉडी को मेंटेन करके रखा है, तो क्या आप डाइट फ़ॉलो करती हैं? खाने में किस तरह की चीज़ें लेती हैं? एक्सरसाइज़ करती हैं? डेली रूप से आप नृत्य करती हैं, डांस करती हैं? कैसे अपने आप को एकदम मेंटेन कर रखा है आपने? इसका भी एक राज है, मैं डाइट नहीं करती हूँ, मैं अपनी फ्लेक्सिबल करती हूँ योगा एंड रनिंग और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं करती। और आने वाले समय के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं? क्या आप आगे करना चाह रही हैं? आपने सोच रखा है आपके पास? अ, मेरा अभी एक एक गाना अभी शूट पे जाने वाला है, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पे गाना रिकॉर्ड किया गया है और जिसमें अल्तमस फरेदी है सिंगर और उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है। तो मैं चाहूँगी कि मैं 2 लाइन आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना सकती हूँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आपके दर्शक और पूरे देश की जनता आपसे सुनना चाहती है। जी, जी। अला रसी अला रसी अला रसी अला रसी तू है मेरा मैं हूँ तेरी अला रसी अला रसी धड़कनों के इस तड़प से दिल बड़ा बेताब है इस दीवाने दिल में तेरी धड़कनों की आग है। वाह! वाह! एकदम मज़ा आ गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो समय है, इस बॉलीवुड को एक बेहतरीन अदाकारा और एक बेहतरीन सिंगर से मैं अभी बात कर रहा हूँ और जब आप सफलता की ऊँचाइयों पर होंगे, तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे साथ, मेरे दर्शकों के साथ जुड़ेंगी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं जब आपके सोशल मीडिया को खंगाल रहा था, तो मैंने आपकी कुछ तस्वीरें बहुत बड़े लोगों के साथ देखी। अगर उनमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँ तो उनमें धर्मेंद्र पाजी हैं, सनी पाजी हैं। इन लोगों से मिलना लोगों के लिए सपना होता है। आपके लिए भी शायद कभी सपना रहा होगा कि ऐसे लोगों से मिलें, उनके साथ थोड़ा पल बिताएँ, उनके बगल में खड़े हों, उनके प्रोग्राम में शरीक हों और व्यक्तिगत तौर पर वो आपसे बातचीत करें।
और आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर मैंने ऐसी बहुत तस्वीरें देखी, मैं बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो जिन लोगों को आप सपने में देखते थे, उनके साथ आज आप काम करते हैं, उनसे मिलते-जुलते हैं। अंजलि जी कैसा लगता है? देखो, एक जो एक छोटे से शहर से आए और छोटे से गाँव से आए, मैं जब छोटी थी, तो मैं सोचती थी कि अरे ये इनको मैं टीवी पे देखती हूँ, क्या हम कभी मिल पाएँगे? तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई, मतलब मेरे रिश्ते वाले भी मतलब सपने देखते हैं कि उनके साथ देखना, मतलब वो तो दूर की बात है, लोग हमेशा टीवी में देखते हैं, बट फेस टू फेस एक होता है ना कि अंदर से एक अजीब-सी खुशी होती है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैं मिली धर्मेंद्र पाजी को, तो मुझे सपना लग रहा था, मैंने बोला हैं चेटी-चेटी काटू, मैंने ल सच में मैं इनके साथ खड़ी हूँ और आज उनके मतलब पूरी फैमिली से मैं मिल चुकी हूँ, उनकी फैमिली में मेरा घर जैसा रिश्ता है और बहुत प्यारे हैं, सब बहुत प्यारे हैं। गोविंदा जी हुए, धर्मेंद्र पाजी हुए, सनी पाजी हुए, ये सब एकदम फैमिली वाले वो है मेरे। अच्छा, मैंने मैंने जब आपकी कुछ तस्वीरें देखी, तो मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। हमारे नया भारत टीवी के जितने दर्शक हैं और आपको देखने वाले, चाहने वाले जितने भी देश-विदेश भर में आपके जो फैन्स हैं, हम आप कोई भी व्यक्ति जब सफलता की ऊँचाइयों पर चढ़ता है, तो अक्सर उनके पास समय की कमी होती है। मैंने आपके साथ आपके मम्मी और पापा की तस्वीरें देखी, एयरपोर्ट पर प्लेन में जाते हुए, और आप मम्मी-पापा के साथ खड़े होकर कैसा लगता है? एक माँ-बाप को स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, उम्मीद होती है, और जब बच्चा आँख के सामने इतनी बड़ी मुकाम को हासिल करता है, कैसा लगता होगा? खुशी होती है कि मतलब आज मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझे मुंबई नहीं लेकर आती, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। जो भी कुछ हूँ आज, एक मेरे भोलेनाथ हैं और मेरे मम्मी-पापा, बस उनके बदौलत आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और मेरे फैन्स लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और वो चाहते भी हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ और मैं कुछ नया-नया करूँ। तो अच्छा, इतने बिज़ी शेड्यूल में जब आपके पास, तो अब तो ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि एक के बाद एक काम आपको मिलते जा रहा है। धीरे-धीरे बड़े बैनर भी आपसे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे ऐसा समझ सुनने में आया है। और जब इतना भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाती है बॉम्बे ऐसे शहर में, जो कि कहा जाता है बॉम्बे कभी नहीं रुकती है, तो आपके जो मतलब जो कॉलेज के फ्रेंड होंगे, जो स्कूल के फ्रेंड होंगे, जिनसे आप कभी घंटों बात किया करते थे, क्या उन लोगों से अभी बात हो पाती है? फ़ोन-वोन आता है, मैसेज-वैसेज कुछ होता है, या एकदम कट से गए हैं आप, कि बॉम्बे पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर दिया आपने? नहीं, कुछ लोग हैं जो मतलब बात होती है बट उतनी बात नहीं हो पाती है। अभी क्या है, सब अपने-अपने काम में बिज़ी हो गए तो बट ऐसा नहीं है, हाय हेलो होती है कुछ-कुछ फ्रेंडों से जो मतलब अपने इस बिज़ी शेड्यूल में भी अपने परिवार के लिए भी समय निकाल रखा है। कुछ-कुछ दोस्त हैं, उनको भूले नहीं हैं, मतलब जो कॉलेज के फ्रेंड हैं और जो स्कूल के फ्रेंड हैं, उनको भूला नहीं है आपने, और साथ ही साथ काम पर भी आपका फ़ोकस एकदम बना हुआ है। जी, जी। अच्छा, अ, कुछ चीज़ें जो है, मैं ये आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा। हुँ, देखिए, गाँव से जब उठ कर के कोई लड़का या लड़की माया नगरी जाता है, और वहाँ जहाँ की कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जिनके फादर भी इंडस्ट्री में थे, उनके ग्रैंडफ़ादर भी थे, मदर भी थे, ग्रैंडमदर भी थी। वहाँ पर कोई गाँव और शहर से, छोटे शहर से, कस्बे से उठ के व्यक्ति जाता है, जो पहली पीढ़ी का होता है, खासकर या लड़की। और जो या बॉलीवुड में इस तरह के गाने करते हैं, देखिए मुझे पता है, आपको पता है, एक कलाकार के लिए उसका कला
भगवान होता है, सब कुछ होता है। आप जो भी गाती हैं, जो भी डांस करती हैं, डांस मूव्स करती हैं, आप जो भी फ़िल्म के ये गाने के अंदर स्टेप्स करती हैं, वो कला के दृष्टिकोण से कलाकार लोग बता सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चाहते हैं कि गाँव के बच्चे, शहर के बच्चे उस माया नगरी में, उस बॉम्बे में फिट ना हो पाएँ। तो वो आपको गाने को देख कर के तरह-तरह की बातें करेंगे। अरे! ये तो ऐसे गाना कर रही है, वो कर रही है। लेकिन एक कलाकार के लिए ना, उन सब से बच के अपने आप को काम में कैसे ढाल लें और आगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करते चले जाएँ, इस पे फ़ोकस करना होता है। तो आपके कमेंट पे आपके जानने-पहचानने वाले लोग, कुछ लोग क्या ऐसा कुछ कमेंट-वमेंट नहीं करते हैं क्या कि ये क्या कर रही है अंजलि बॉम्बे जाकर के? क्या आप उनको इग्नोर करते हैं? कैसे आप इन सब चीज़ों से बढ़ते हैं? देखिए, समस्या तो सबके साथ होती है, मुझे लगता है आपके साथ भी हुई होगी। आप इन सब चीज़ों से कैसे पार पाते हैं? मैं जब सबसे पहले तो अपने घर वाले ही दुश्मन होते हैं। तो सबसे पहले जब मैं इस लाइन में आई थी तो काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि हम आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे। ये लाइन अच्छी नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें आपको तो पता है कि लड़की के बारे में तो और ज़्यादा बातें फैलती हैं। तो मैं मुंबई आई, काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ी और मेरे जो पापा-मम्मी हैं, वो भी मतलब इग्नोर करते थे रिलेटिव लोगों को कि नहीं-नहीं, बस मेरी बेटी पे मुझे ट्रस्ट है और मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, मुझे किसी की सुननी नहीं है। मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और किसी की नहीं सुनी, तो अच्छा लगता है। उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि जिन लोगों ने मेरे बारे में कुछ-कुछ ऐसा-ऐसा बोला ना, तो इससे भी एक हिम्मत मिलती है कि जब सामने वाले की बुराई करता है कि लड़की ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं ना, तो मैं इससे आगे उठ के दिखाऊँगी कि वो भी मुझसे बात करने के लिए तरसेंगे। आज मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं, एक दिन वो तरस जाएँगे मुझसे बात करने के लिए। तो कहीं न कहीं उनका भी हाथ है कि एक होता है ना कि कोई हमें पुश करता है। तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से वो भी अच्छा है। अगर वो नहीं होता तो मेरे अंदर इतना जुनून नहीं आता कि नहीं-नहीं, अब तो मुझे और आगे बढ़ना है और जल्दी आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं, ये होनी भी चाहिए लाइफ में। जब तक कुछ लोग नहीं सुनाएँगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं आपके फैन्स से और नया भारत टीवी के दर्शकों से एक बात व्यक्तिगत तौर पे बता दूँ। आपने कुछ बातें नहीं बोली क्योंकि एक कहावत है कि अपने मुँह में मिट्ठू होना, आप कह देंगे तो ज़्यादा होगा। मैं बता देता हूँ, मैं जी, जी। आपके मम्मी-पापा से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आज मैं इतने बड़े मंच पे कह रहा हूँ, आपके जैसे पेरेंट्स होना हज़ारों नहीं, लाखों में एक पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चे को, खास करके अपनी बेटियों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं और ऐसे पेरेंट्स का साथ है आप पर, आपके माता-पिता का आशीर्वाद है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है और माता रानी भगवान का आप पर तो असीम अनुकंपा है, तभी आप इतनी विघ्न बाधाओं को लड़ते हुए जिस तरह से हिट्स पर हिट्स देते जा रहे हैं, मुझे तो पक्का यकीन है कि बॉलीवुड में कई बड़े चेहरों के होश उड़ गए होंगे कि आने वाला समय अब अंजलि का है। ये तो मुझे पक्का यकीन है। जाते-जाते मैं आखिरी में बस एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी, जी। कि आपका जो ये सफ़र है, जितने भी दिनों का है, संघर्षपूर्ण रहा है। अब तो ख़ैर आपके गाने हिट्स भी हैं और जल्द ही मुझे लगता है कि आप बड़े प्रोजेक्ट में भी आने वाली हैं। जी, तो जी। क्या अंजलि जैसे आज दर्शकों को दिखती है, अंजलि जैसे आज नया भारत टीवी पर आई हैं, कल जब आप बड़े प्रोजेक्ट करेंगी, बड़े कलाकारों और बड़े नायकों अभिनेताओं के साथ काम करेंगी तो अपने फैन्स के लिए और हमारे लिए इसी तरह से आप उपलब्ध रहेंगी।
आपका हमारा रिश्ता इसी तरह रहेगा, ये मैं आपसे एक सियोरिटी चाहता हूँ। जी, जी, हमेशा रहेगा और जो हमारे फैन्स हैं, आप हैं जो मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं हमेशा जब भी मेरा कुछ भी ऐसा होगा, मैं हमेशा अपने फैन्स के साथ हूँ, आपके साथ हूँ। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मुझे जितने भी प्यार करते हैं, मुझे चाहने वाले जितने भी हैं, मेरे फैन्स लोग, तो प्लीज़ मेरे इस गाने को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, रील बनाएँ, शॉर्ट्स बनाएँ और शेयर भी करें, लाइक भी करें, अच्छे-अच्छे कमेंट भी करें। तो मैं बस वही चाहूँगी, दिल से विनती है। मैं भी उम्मीद करता हूँ अंजलि जी कि आपके गाने को फैन्स को दिलो-जाँ से सपोर्ट कर ही रहे हैं और मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जी। बॉम्बे में बैठी हैं, यहाँ दिल्ली में भी आप इस गाने को मैंने अचानक से मेट्रो में मुझे याद आ रहा है शायद कल कल की बात है। रात में जब मेट्रो से आ जा रहा था, तो मेट्रो में मैंने गाना देखा, सुनते हुए लोगों को देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह! अंजलि के गाने मेट्रो में चल रहे हैं और वो अचानक मतलब कि ऐसा कोई नहीं कि वो आपको जानता हो या मुझे जानता हो या पीजे म्यूजिक वो जैसे होता है ना कि वो गाने देखता तो वो गाने देख रहा था और वो आपके गाने को मैं थोड़ा-सा बता दूँ, मैं अपनी ज़रूर। कल की जो बात है, मैं जब मेट्रो से आ रहा था तो मैंने आपके गाने को एक व्यक्ति के मोबाइल में देखा स्क्रॉल करते हुए जब आपका यूट्यूब पे वो गाना आया ना, तो मोबाइल पे ऐसे करके वो देख रहा था। लेकिन आपके गाने के बोल जैसे ही सुने और थोड़ा इसने गाना को सुना होगा 10 सेकंड सुना होगा, वो मोबाइल पे ऐसे किया और वो फुल स्पीड में देखा। इतनी खुशी हुई मुझे और आपके गाने को इतना सपोर्ट मिल रहा है और पिछली भी गाने को जिस तरह से दर्शकों ने सराहा है, मुझे तो पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है ये गाना उससे भी बड़ा हिट साबित होगा और ऐसे ही हिट पर हिट आप देते रहें और दर्शकों का प्यार आपको मिलता रहे। आप भी दर्शकों के साथ कनेक्ट रहें।